या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं, मंदिर में ना किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और ना किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है, राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? आई डू नॉट नीड अ मिडल मैन बिटवीन मी एंड माई गॉड। इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? यह तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। यह अंतर है, यह स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, व्यक्ति को लेकर वहां भी एक ही चेहरा, क्या जरूरत है जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा? अगर मैं पहुंच ही जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा? विचारने तो है, समझ गए? मैं पहुंच जाऊंगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा?
जब मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे और मुझे क्या जरूरत है। जब आप 22 को जाएंगे अयोध्या, 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे जनवरी। मैंने कह दिया नहीं जाऊंगा, मेरा कार्यक्रम पहले से बना हुआ आगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, राम जी से मुझे परहेज नहीं है, समझ गए ना। अयोध्या में जाता रहता हूँ। लेकिन अगर यही बात शंकराचार्य ने सोनिया पूछ रहे हैं कि उनकी जगह कहाँ है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा, इसमें लिखा है कि एक आचार्य और प्रधानमंत्री सहित 5 लोग गर्भगृह में होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, उस वक्त गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाईं ओर मूर्ति के पीछे खड़े होंगे। गर्भगृह में मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन होंगी। इसके अलावा एक आचार्य भी। अब आप गौर कीजिए, यह सब कैमरे के हिसाब से नहीं किया गया तो किस हिसाब से किया गया है। जैसे ही पर्दा हटेगा, कैमरा मूर्ति पर फोकस करेगा, मूर्ति के साथ साथ फ्रेम में प्रधानमंत्री भी होंगे। यानी इसी जगह की पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा के लिए छप जाएंगे। सूत्रों के हिसाब से अखबार में यह भी छपा है कि सारे वैदिक कार्य प्रधानमंत्री करेंगे। तब वाकई शंकराचार्य क्या करेंगे? किसी संत या धर्म गुरु की इस प्रक्रिया में क्या भूमिका रह जाती है? कायदे से तो आपत्ति राष्ट्रपति को भी करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि निमंत्रण पत्र में प्रधानमंत्री के बाद मोहन भागवत का नाम है, क्या मोहन भागवत को संवैधानिक पद दे दिया गया है? अगर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता का है, राम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, तब फिर राष्ट्र प्रमुख भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं है? गोदी मीडिया का एंकर चीख चीख कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोटो लगाकर उन्हें हिंदू विरोधी बता रहा है। बिजली की गति से इस तरह के वीडियो हाउसिंग सोसाइटी में ठेले जा रहे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। उसी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे वीडियो भी ठेल कर दिखाइए, लोग आप पर झपट पड़ेंगे। यही राजनीतिक समाज बीजेपी ने 10 साल में बनाया है, जिसमें सूचना किसके हवाले से आएगी उस पर पूरा नियंत्रण हो चुका है, और कौन सी सूचना लोगों तक पहुंचेगी इस पर भी बीजेपी का नियंत्रण है और उसके समर्थकों का। कांग्रेस के लिए असंभव होगा कि उसकी बात, उसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों तक पहुंच जाए। कांग्रेस के तर्कों या शंकराचार्य के सवाल गोदी मीडिया के रहते जनता तक विस्तार से पहुंचेंगे ही नहीं। गोदी मीडिया ने कांग्रेस की सुपारी ले ली है। एंकर चीख रहे हैं, हिंदू विरोधी बता रहे हैं। आज के भारत में गोदी मीडिया जिसे भी चाहे हिंदू विरोधी, देश विरोधी साबित कर सकता है। इसका काम यही रह गया है। इसके पास पत्रकारिता करने का साहस नहीं तो उसकी जगह यही करना रह गया है। पिछले ही महीने राहुल गांधी 3 दिनों के लिए केदारनाथ में थे। क्या यह हिंदू कार्य नहीं है? वहां उन्होंने दर्शन भी किया, संतों से संवाद भी। यह वीडियो राहुल गांधी ने अपने चैनल पर डाला है और आज भी मौजूद है। मंदिरों में दर्शन करने के राहुल की अनेक तस्वीरें मिल जाएंगी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की भी। मीडिया ने राहुल गांधी की केदारनाथ की यात्रा को कोई खास नोटिस नहीं लिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ जाते हैं तो गोदी मीडिया उन्हें तपस्वी से लेकर धर्माचार्य की मुद्रा में पेश करने लग जाता है। जिस राहुल गांधी के मंदिर जाने पर मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें चुनावी जनेऊधारी कहा जाता है, बीजेपी तरह तरह के सवाल करती है, उस राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि उनकी पार्टी के नेता राम मंदिर क्यों नहीं जा रहे। गोदी मीडिया और बीजेपी का तंत्र साबित कर देता है कि राहुल हिंदू विरोधी हैं तब जब राहुल धार्मिक जगहों पर पूरी आस्था के साथ जाते हैं। कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि नहीं जाने के अपने तर्क हैं। पार्टी के नेता स्वतंत्र हैं कि वे दर्शन करने जाएंगे, जैसे कि 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन उनका सवाल दूसरा है। उनका सवाल है कि बीजेपी और संघ ने पूरे कार्यक्रमों को हाईजैक कर लिया है। दूसरा, मंदिर का निर्माण अधूरा है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि
धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं, यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? ये आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? ये मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्मभीरू बने हैं, वो इस बात को नहीं मानते और ये शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व। गोदी मीडिया का मुख्य सवाल कभी नहीं बनेगा। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को आप भी देखिए। इसमें लिखा है, जो नहीं राम के वे नहीं किसी काम के। इसमें राहुल गांधी को स्कल कैप में दिखाया गया है, जिसे मुसलमान नमाज के वक्त पहनते हैं। सोनिया गांधी की तस्वीर है, मगर एक तस्वीर नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे की। वे भी तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और नहीं जा रहे। बीजेपी खड़गे की तस्वीर लगाकर हमला नहीं करती है, खड़गे को अक्सर छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है खड़गे पर यह सब लेबल चिपकाना आसान नहीं होगा। यह भी सही है कि आईटी सेल के व्यापक प्रसार और गोदी मीडिया के कारण घर घर बीजेपी की ही बात पहुंचेगी, कांग्रेस का पक्ष कभी नहीं पहुंचेगा। बीजेपी इस सवाल का जवाब किसी पोस्टर में क्यों नहीं देती कि मंदिर का निर्माण अभी आधा अधूरा है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है? हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर है हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे, वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है। शंकराचार्यों ने धर्म शास्त्रों को लेकर सवाल उठाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेडियो संदेश जारी किया। वे भी धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। कमाल का ही संयोग है, सवाल धर्मशास्त्र को लेकर हो रहे हैं तो धर्मशास्त्र को लेकर प्रधानमंत्री के रेडियो संदेश में इशारों इशारों में कुछ कहा जा रहा है। मेरे हिसाब से तो इसे शंकराचार्यों के दावों को भी चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री संदेश में कह रहे हैं कि वे जो भी कर रहे हैं शास्त्रों के हिसाब से और तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से जो मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। सवाल हो रहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे? जवाब आ रहा है कि वे जो भी कर रहे हैं महापुरुषों और तपस्वी आत्माओं के बताए मार्ग के हिसाब से ही कर रहे हैं। कहा गया है हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। शंकराचार्य प्रति ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि बीजेपी को अपना अहंकार
छोड़ देना चाहिए। एक्सप्रेस में भी यह इंटरव्यू भीतर के पन्नों पर छपता है। मीडिया उनकी इस बात को हाथ तक नहीं लगाता, खबर जहां थी वहीं दम तोड़ देती है। बीजेपी नारे लगा रही है कि जो नहीं राम के वो नहीं किसी काम की, मिल जाएंगी। चंपत राय ने कहा कि राज्यों के सीएम, राज्यपाल और राजदूत, इनके साथ संवैधानिक प्रोटोकॉल होते हैं। 22 जनवरी को इनकी सेवा न हम कर पाएंगे न ही यहाँ का प्रशासन। जिन्हें चंपत राय ने निमंत्रण नहीं दिया, क्या उनकी राम की भक्ति कम मानी जाएगी? कई लोग तो निमंत्रण ना मिलने पर भी कह रहे हैं 22 जनवरी के बाद जाएंगे। तो क्या बीजेपी उनके पोस्टर लगवा रही है शहर शहर में कि देखो ये होता है असली भक्त? तब फिर उद्धव ठाकरे का पोस्टर बीजेपी लगवा दे, जिन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को वे नासिक के राम मंदिर में दर्शन करेंगे।